पिता की राजनीतिक विरासत पर चुनावी मैदान में उतरे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों का भले ही जनता से कभी कोई सरोकार रहा हो, लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने विरासत के तौर पर टिकटों का आवंटन कर दिया है। वहीं वोटों की सेंधमारी में आप नेता बाजी मार रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं चुनावी समीकरण, कैसे वोटों पर हो रही है सेंधमारी और भाजपा कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी की कैसे हुई घुसपैठ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जो कभी न जनता के बीच गए और न कभी जनता से कोई सरोकार ही रहा, ऐसे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को विरासतन पार्टियों ने टिकट तो दिया, लेकिन पिता की इस विरासत पर बेटे कितने खरे उतरे हैं, ये देखने वाली बात है। जबकि भाजपा और कांग्रेस के गढ़ों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सेंधमारी कर चुकी है। वोटों के समीकरणों की बात करें तो अल्पसंख्यक मतदाताओं को आप नेता पूरी तरह से रिझाने में कामयाब हो रहे हैं। अपने गारंटियों से पहले ही वोटरों पर अपनी छाप छोड़ चुके आप नेता द्वारा जारी घोषणा पत्र में जनता से जुड़े मुद्दे और जन भावनाओं का ध्यान रखा गया, तो इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस के विरासत प्रत्याशियों पर जनता का भरोसा कम दिख रहा है। जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदेश के लिए 6 गारंटी दी थी, उसी के साथ साथ काशीपुर की सम्मानित जनता जिन समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए पिछले 20 साल से नहीं बल्कि 40 साल से इंतजार कर रही है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर विधायक और एमपी कांग्रेस के भी रहे हैं। तो आज जब मैं 1.5-2 साल से जनता के बीच में घूमकर समस्याएं और आवश्यकताओं पर काम कर रहा था, तो उसके बाद मैंने ये 12 गारंटी काशीपुर की सम्मानित जनता को समर्पित की है कि अगर आशीर्वाद मुझे मिलता है तो एक 30 दिन की जो जिला बनाने की गारंटी है वह उसमें ही मुझे मेरी सरकार की जरूरत पड़ेगी। बाकी 11 गारंटी पूरे करने के लिए किसी की भी सरकार आए और मैं विधायक बना हूँ तो 12 में से 11 गारंटियों को तो मैं तब भी पूरा कर दूंगा। तो ये मैंने गारंटियाँ जो 12 गारंटी है जनता को समर्पित की है। होना नहीं होगा, मैं काम कराना जानता हूँ, काम करना जानता हूँ। अगर उस मुख्यमंत्री को भी आराम से अपनी सरकार चलानी होगी तो मेरी काशीपुर की जनता की जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी करनी होंगी। नहीं तो आप देखिएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उत्तराखंड की राजनीति में फिर बहुत कुछ होगा। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों आपसी खींचतान में लगे हैं। जहां भाजपा कांग्रेस में पनपने वाले गुंडाराज पर कांग्रेस को घेर रही है, तो कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा विधायक ने वही किया जो जनता चाहती थी, इसलिए उनको चुनकर विधानसभा भेजा गया था। जबकि दोनों ही पार्टियों में विरासतन टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जनता में अपनी पैंट नहीं बना पा रहे हैं। तो इलेक्शन का माहौल है, सब लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, मुद्दा तो बनाएंगे ही बनाएंगे। पर एक जमाना था 20, 25, 30 साल पहले जब काम कम था, पैसे का रोटेशन कम था शहर में, और तो गुंडागर्दी ज़्यादा थी। अब ये किसी की वजह से गुंडागर्दी कम नहीं हुई है, किसी पार्टी की वजह से नहीं हुई है। काशीपुर के लोग समझ गए हैं, उनकी कराया धराया नहीं है किसी का। ये काशीपुर की पब्लिक है जो समझ गई है और ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो गई है। मैंने तो आपको ये बता दिया कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधायक हो, जो भी गुंडों के सिर पे हाथ रखेगा तो गुंडाई चलेगी। अगर सिर पे हाथ नहीं रखेगा कोई तो गुंडाई चलेगी। भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जहां पिता की विरासत पर चुनावी मैदान में सिर्फ चेहरे बनकर जनता के सामने है, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक मतदाताओं पर आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बना रही है। साथ ही भाजपा के गढ़ों को भी आप पार्टी ने धराशायी कर दिया है। ऐसे में चुनावी मैदान में बाजी विरासत के सपूतों की होती है या फिर जनता के सेवक की, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए काशीपुर से आदिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।